माई मेरे श्याम लगो सांगरी वाली चक्की में अन्न जल जाता, अन्न की पौष्टिकता खत्म हो जाती। इसलिए पुरानी पद्धति से जोतना, बोना, अन्न निकालना और फिर पुरानी पद्धति से ही चक्की पर पीसना है। आज माताएं, आप लोग तो 6 बजे से कथा सुनने आती तो निश्चित ही 3 बजे तो उठी जाती होंगी, 4 बजे उठ जाती होंगी। नहीं महाराज, 8-9 बजे तक पढ़ी लिखी महिलाओं के सोने का फैशन है। काम तो कोई है ही नहीं। काम वाली आती है, बर्तन मांजेगी और थोड़ी सी अमीरी जिनको आ गई वो तो रसोई घर में भी नहीं जाती। नौकर बनाते हैं। रसोई में भी कौन जाए कौन न जाए इसका कोई विचार अब समाप्त हो गया। रसोईया है। पहले मारवाड़ियों में विशेषकर रसोईया को महाराज कहते थे। महाराज क्यों कहते थे? कि रसोईया ब्राह्मण ही होता था, विप्रेतर नहीं होता था, इसलिए महाराज कहते थे। उसका शासन सब पर होता था। किसी की हिम्मत है जो रसोई घर में कोई झांक भी जाए? सब खत्म हो गया। कुछ बातें ऐसी हैं जो मंच से कहने के योग्य नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की समझो। अपने आचार विचार की स्वयं सुरक्षा करनी है तो किसी के घर का भी पानी मत पियो। खाने की बात तो छोड़ दो। शौचाचार सर्वथा समाप्त हो चुका है। आचार विचार लोग समझते ही नहीं। हमारे महाराज जी कहते थे, पंडित जी बातें चाहे जितनी कर लो, जिसके घर का पानी पी लिया, जिसके घर का खा लिया, समझ लो उसका जूठा खा लिया। ये स्थिति है। महाराज जी कहते थे। परोसने की पद्धति क्या है वर्तमान में? थाली में छू के परोसते हैं। और जो अधिक सभ्य हैं, नवनीत जी की भाषा में विशेष सभ्य हैं आधुनिक लोग, वो तो उसके प्लास्टिक के टिफिन जैसे होते हैं, उसी को टेबल पर बीच में रख लिया जाता है और सब एक साथ लोग बैठते हैं। परोसने वाला कोई नहीं होता है। और उसमें ये थोड़ी कि दाएं हाथ से खाओ कि बाएं हाथ से खाओ, क्योंकि खाने के भी औजार होते हैं। इतने औजार पटक देंगे सामने लाके, भैया का किसी का ऑपरेशन होना है क्या? औजार, भोजन के औजार। बड़ी विचित्र स्थिति है। और वही बचा हुआ फिर रसोई घर में चला जाता है। सारी अमनिया सामग्री दूषित हो जाती। सब जूठा तो हो गया। चलो ऐसा नहीं है तो थाली में छूकर परोसने की परंपरा है, ऊपर से देने की परंपरा नहीं। और ऊपर से दे दो तो लोग नाराज हो जाएंगे, अरे भिखारी के जैसे, कुत्ते के जैसे टुकड़ा हमको डाल रहे हो। उनको ये होश नहीं है कि छूकर परोसने से वस्तु जूठी, हाथ जूठा, फिर पात्र में स्थित सामग्री जूठी हो गई। वो सामग्री फिर चली गई भीतर रसोई घर में, तो रसोई की सारी सामग्री जूठी हो गई। अब तो धीरे धीरे सब जगह बदलाव आ रहा है। हमारे यहाँ संतों में झुक के नहीं परोसते थे। पाँच सौ 1000 साधु की पंगत बैठी है, झुक के पहुंचेंगे तो बेचारी की कमर तो वैसे ही रह जाएगी। सीधे खड़े होके बड़ी डंकी पलटा, एक बार में जय सिया राम, पूरा कटोरा भर गया दाल से। एक बार की चम्मच नहीं, पूरा
चमचा रहता साग का, एक बार में जैसी आराम। महाप्रसाद ऐसे ऐसे नहीं धरा जाता, चम्मच से ऐसे, और ढेर लग गई पत्तल के ऊपर। और फुलका हाथ फिरे हुए, ऐसे हाथ में लिया, ऐसे ऊपर से खड़े खड़े। और इतना अंदाजा महात्माओं को कि किसी ने 2 मांगे तो ऐसे पकड़ते कि 2 ही आते, किसी ने 4 उंगली इशारा किया तो ऐसे पकड़ 4, किसी ने ऐसे कर दिया मैंने 5 तो ऐसे। अब पंगतों में बैठने की सभ्यता ही लोग नहीं समझते। पंगत में आपने ऐसे कर दिया तो इसका मतलब है 5 फुलका दे दो, आप कैसे करते 5 फुलका हाथ पे आपके पट्ट से गिर जाएंगे, और नहीं संभाले तो बगल के पत्तल पे चढ़ जाएंगे, और फिर पंचायती मार पड़ेगी खड़िया खड़िया करके, वो अलग। और कहीं आपने कह दिया आधी दे दो, जैसे गृहस्थियों में कहते नहीं आधी रोटी ले लो, तो आधी का मतलब आधी नहीं होता, आधी का मतलब होता है वो महात्मा के हाथ में जितनी रोटी है उसकी आधी। 100-200 रोटी है, फुलका है तो उसके आधे। अब शौचाचार टकसार ये भी धीरे धीरे महात्माओं में भी विलुप्त होता चला जा रहा है। धर्म जो है ना केवल प्रदर्शन का विषय बन करके रह गया। सत्संग से विवेक होता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब सत्संग में इन बातों को बताने वाले लोग भी कहाँ हैं जिससे विवेक हो। ये तो सीधी कह देंगे अरे क्या जूठा सकरा भगवान ने जूठे बेर खाए थे, छिलका खाए थे, ये सब क्या आचार विचार, कुछ नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नियारा। माई मेरे श्याम